नमस्कार। तीर्थराज प्रयाग में हूँ और ये दिव्य और अलौकिक नगरी जिस तरह से अपनी दिव्यता और भव्यता की परिकल्पना को प्राप्त कर रही है, उसी तरह से यहाँ संतों का आगमन भी हो रहा है और तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। वो तमाम तरह के प्रयास भी कर रहे हैं। लोगों की सुरक्षा, यहाँ की स्वच्छता के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था और तमाम तरह की जो मूल चूक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए, उनको पूरे करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसी क्रम में एक संत मिले हैं जो कि भागवत करते हैं, रामायण करते हैं और तमाम ऐसे सनातन वैदिक धर्म के पाठ करते हैं जो कि सनातन धर्म में सबके घर होते हैं और सबको करवाने चाहिए। ऐसे पाठ करते हैं। वैसे ही एक संत हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर और किस तरह के आयोजन, ये महाकुंभ का आयोजन किया गया है। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुकेश आनंद है। मैं वृंदावन निवास करता हूँ। वृंदावन में रह करके पूरे देश भर में राम कथा और भागवत कथा का गायन करता हूँ। जहाँ तक आपका जो प्रथम प्रश्न है कि कैसी यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ की दिव्यता कैसी है, तो रामचरितमानस की उसी चौपाई से जुड़े हम सभी। जो गोस्वामी जी ने इस प्रयागराज के बारे में लिखा कि को कह सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, यह पावन परिक्षेत्र, यह प्रयागराज दुनिया का अलौकिक क्षेत्र है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। विश्व में इसको तीर्थ राज कहा जाता है। अन्य सभी तीर्थों को तीर्थ बोला जाता है। तीर्थों का राजा है और राजा की दिव्यता भव्यता कैसी होगी वो यहाँ आकर के ही मानव जान सकता है, देख सकता है। वैसे यदि हम सभी यहाँ की मूलभूत व्यवस्थाओं की चर्चा करें तो पूरे कुंभ को मूल आधार रूप से स्वच्छता, इसको मूल रूप से आधार बनाया गया है। पूरे कुंभ को स्वच्छ रखा जाए। इस बार पॉलीथीन कैसे मुक्त बनाया जाए, कैसे हम सभी आने वाले बाहर से जो दर्शक हैं, जो भक्त हैं, जो गंगा मैया का त्रिवेणी का स्नान करने आए हैं, कैसे बिना किसी भी प्रकार के भय से, दुख से स्नान करके और अपने अपने निज निज निवास की ओर जा सके। श्रीमान जी, आपने कहा पॉलिथीन मुक्त महाकुंभ होगा, सरकार इसमें सहयोग कर रही है तमाम तरह के। आपने बताई हमें कि प्लास्टिक मुक्त होगा, प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं होगा, तमाम तरह के ऐसे प्रयास होंगे जिससे यह स्वच्छ हो, प्रदूषण नहीं होगा। तो ये पोस्टर्स क्या हैं? ये प्लास्टिक के नहीं होते क्या? मेरा निवेदन है कि इस बात को हम जाने। हम मूल आधार को जब ठीक करना चाहते हैं तो ऊपर से छोटी 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 समस्याएं रहती हैं। जैसे बूंद को ठीक करना है, यदि फावड़ा चलाना है, से खेत ठीक करना है, तो खेत ठीक करने के लिए छोटी छोटी व्यवस्थाएं लाना पड़ेगा हमें। ये जो पोस्टर है, ये छोटी व्यवस्था है। ये छोटी व्यवस्था इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जहां ये पॉलीथीन हमको इसलिए परेशान करती थी कि जैसे ही यहाँ थोड़ा धूप होगी तो धूप के संग यहाँ का रेता उड़ने लगता है, तो रेते के संग पॉलीथीन उड़ती है, हमको अपवित्र बना देती है। एक स्थान पर यह लगा हुआ है, एक स्थान पर रुका हुआ है। इसलिए ये जो हम सभी चारों तरफ होर्डिंग्स देख रहे हैं, ये होर्डिंग्स हमको ज्ञान वर्धन कर रही है, बल्कि हमको यहाँ पर अव्यवस्था नहीं दे रही है, ये हमको ज्ञान दे रही है। इसलिए किसी भी व्यवस्था को लेने के लिए हम सभी प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है, कई सारे संतों ने आह्वान किया है कि यहाँ पर मुस्लिम वर्ग के लोग, गैर हिंदू नहीं, गैर हिंदू तो सब लोग आते हैं, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन खास करके मुस्लिम लोग कुंभ में ना आए। इस पर क्या कहेंगे आप? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? वैसे हमारे देश के संतों ने आग्रह किया तो देश का संत इस देश का मूल है। जो देश का संत कह दे उसी ओर यह देश भारत चल पड़ता है। लेकिन यदि आप मुझसे व्यक्तिगत पूछते हैं मुस्लिम को आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो वह प्रत्येक नागरिक इस कुंभ में आ सकता है जिसकी श्रद्धा माता गंगा, माता यमुना, माता सरस्वती से है। यदि हमारी श्रद्धा है कि हमको गंगा का दर्शन करना चाहिए तो निश्चित रूप से उसका स्वागत है और पलक पावड़े बिछाकर स्वागत है, वो आए। और मेरा तो पूर्ण विश्वास है जो प्रयागराज आएगा, गंगा में डुबकी लगा देगा, तो जिनके पूर्वज किसी न किसी अपवित्रता के संयोग में, संबंध में आकर के अपने स्वभाव, अपने स्वाभिमान, अपने गौरव को भूल करके आज वो मुस्लिम कहला रहे हैं, वो यहाँ से जाने के बाद निश्चित है अपने आगे कहीं पांडे, कहीं मिश्र, कहीं द्विवेदी, कहीं यादव लगा करके और इस राष्ट्र के नागरिकों में, हिंदू समाज में
और वृद्धि करेंगे। इसलिए आग्रह है कि आए, लेकिन श्रद्धा हो तब आवे, अश्रद्धा पर ना आवे। आप घर वापसी की बात कर रहे हैं, इस परिप्रेक्ष्य में कहना चाह रहे हैं या किसी और परिप्रेक्ष्य में? नहीं, घर वापसी तो घर का प्रत्येक बुजुर्ग, क्योंकि हम सभी बाबा कहलाते हैं, गांव में जाते हैं तो घर का बाबा तो चाहता रहता जो बच्चे दूर परदेश चले गए हों वो धीरे धीरे लौट आए। अब वो आप लोग क्योंकि मीडिया के बंधु हैं, ज्ञानी बंधु हैं, आप सबके पास शब्द हैं, हम लोग तो बाबा आदमी समाज को जगा रहे हैं, देश को राम नाम से जोड़ रहे हैं, बस इतना ही है। इसलिए घर वापसी है कि नहीं है ये आप जाने, लेकिन हमारा पूरा हिंदुस्तान एक स्वर होकर के भारत माता की जय, गंगा यमुना सरस्वती की जय बोलने को खड़ा हो जा, बस इतना ही चाहता है देश का साधु। आप किस तरह की व्यवस्था प्रबंधन में लगे हुए हैं यहाँ, और क्या आपका आश्रम कहाँ से है, कौन से आश्रम के आप हैं, और अगर कोई हमारे दर्शक यहाँ पर आए तो आपसे कैसे मुलाकात होगी, किस तरह से आपका आशीर्वाद प्राप्त करें? मैं भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन से आता हूँ। वृंदावन मेरा केंद्र है और यहाँ पर सेक्टर 8 में मुझे स्थान प्राप्त हुआ है। सेक्टर 8 में पद्मनाभम नाम का एक मार्ग बनाया गया है। उस स्थान पर आनंद सेवान्यास नाम का ट्रस्ट है मेरा। उसी ट्रस्ट के हम सभी बैनर तले वहां रहेंगे। 1 महीने रह करके साधना हम सभी करेंगे। इस बार हम सब ने तय किया है कि 1 माह की अमृत साधना करेंगे। अपने गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र को हम सभी निश्चित संख्या में तय करके प्रतिदिन करेंगे। प्रतिदिन राष्ट्र हिताय, विश्व के हिताय कहा जा सकता है। हम सभी प्रतिदिन हवन यज्ञ करेंगे प्रातःकालीन। दोपहर में क्योंकि रामकथा और भागवत से पूरे देश में भगवत नाम का गुणगान करता हूं, तो भगवान के नाम का गुणगान अपने भी पंडाल में होने वाला है। समाज का जो भी वर्ग, इस देश का, देश ही नहीं तो पूरे विश्व से जो भी वर्ग हमारे शिविर तक पधारते हैं, तो हम अपना सौभाग्य समझेंगे कि उनकी सेवा का अवसर और इस भक्ति में मेरा भी उनके संग कुछ 2 कदम चलने का सौभाग्य हुआ है। यहाँ कुंभ आने वाले तमाम श्रद्धालु जो हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उनको कुंभ में ऐसी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या ऐसी क्या समझ रखनी चाहिए जिससे वो उनको कोई असुविधा ना हो? पहला निवेदन, श्रद्धा। यदि श्रद्धा ना हो तो कृपा करके हमारे तीर्थ में, तीर्थ राज में तो पिकनिक मनाने ना आए। हम सभी साधु संत इस समय इस बात से बड़े दुखी हो रहे हैं कि हमारे तीर्थ क्षेत्रों को आप लोग पिकनिक स्थान बनाते चले जा रहे हैं, लड़का लड़की दिखाने का स्थान बनाते चले जा रहे हैं। आग्रह है हाथ जोड़ करके अपने बच्चों को पूर्ण श्रद्धा के संग लाइए, उनको यहाँ के बारे में बता कर लाइए, क्योंकि पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो तीर्थ है, इसीलिए इसको तीर्थराज प्रयागराज बोला जाता है। प्रयाग माने क्या है, तो प्रयाग प्र माने प्रथम, याग माने यज्ञ। प्रथम यज्ञ यहाँ हुआ था जिस समय सृष्टि का उद्भव हुआ था, उस समय पहला यज्ञ यहाँ हुआ था। ये यज्ञ भूमि है, ये तपो भूमि है, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है जीवन के यज्ञ के लिए आए, पहला निवेदन। दूसरा, जब वहां से चलें तो यहाँ पर जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं। हम सभी साधु संतों का भी शिविर लगा है। सरकार ने अलग से भी रैन बसेरा बनाया, अति उत्तम रैन बसेरा है। रैन बसेरा के माने हमारे मन में ऐसी दृष्टि ना आने पावे कि वो कोई गंदा स्थान होगा, कोई ऐसा छोटा स्थान। बहुत अच्छे अच्छे रैन बसेरे हैं, आप वहां करके निवास करें। बस एक विशेष आग्रह रहेगा कि जब आप गंगा के तट पर जाएं और स्नान करने जाएं तो जहां राम होते हैं वहीं वानर सेना हुआ करती है। और एक आग्रह और है, राम जहां होंगे, जहां धर्म होगा, यानी जहां धर्म की बात किया जाए, जैसे रात के संग ही दिन का हमको प्रभाव का पता चलता है, वैसे अच्छे के संग बुराई हो सकती हो जाए। तो थोड़ा सा अपने वस्त्र का, अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करते रहे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल भयभीत ना हो, आपका सामान भी सुरक्षित रहेगा और आपकी सब प्रकार से चिंता होगी। लेकिन फिर भी थोड़ा आग्रह है कि ऐसे कोई बंदर आपका सामान यहाँ से उठाकर वहां ना रख दें। बस इतनी चिंता करते रहें, अपने सामान की चिंता करके आवें। और यहाँ पर जगह जगह पर साउंड है, माइक लगे हुए हैं, इन सभी खंभों में पोल नंबर हैं। हम जहां खड़े हों तुरंत पोल नंबर देख लें। अपने बच्चों को भी कहीं अकेला ना छोड़ें, क्योंकि इतनी संख्या होने वाली है, इतने बड़ी जनसंख्या में लोग आने वाले हैं, तो कहीं हमारे बच्चे हमसे गुम ना हो जाएं, इसकी चिंता करके आएंगे तो अच्छा होगा। लेकिन मूल रूप से निवेदन है, श्रद्धा लेकर के आवें और पूरा प्रयत्न करें कि त्रिवेणी में, संगम में स्नान करके जावें।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुरुजी ने बताया किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी गैम्बलिंग, जब यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन है, 45 करोड़ लोग आएंगे, तो गैम्बलर भी आएंगे, निश्चित तौर पर चोर भी आएंगे और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अप्रत्याशित होंगे, अमर्यादित होंगे, ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद होंगे। इसलिए आपको अपनी सुरक्षा स्वयं से करनी है। बाकी आप महाकुंभ प्रयागराज में, महातीर्थ प्रयागराज में आइए, आपका स्वागत है। हम सारे लोग आपकी सुरक्षा के लिए, आपको मार्गदर्शित करने के लिए ही हैं और हम सब आपका सहयोग करेंगे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। हम गौरव विनायक हैं और आप नेटवर्क भारत देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।